अभिनंदन है आदरणीय दिलीप दागी जी का, जिला अध्यक्ष आजसू, ज्योतिंदर साहू जी का जो जदयू के जिला अध्यक्ष हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के उप सभी पदाधिकारी, दायित्ववान सभी पदाधिकारी, आजसू के सभी पदाधिकारी, सहयोगी संगठन के सभी पदाधिकारियों का इस मंच से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं अभिनंदन करता हूं कि हजारों हजार की तादाद में आए हुए आज के इस नामांकन कार्यक्रम में सभी रामगढ़ के दायित्ववान कार्यकर्ता, जिनके जिम्मे रामगढ़ का ये 2024 के नवनिर्माण संकल्प कार्यक्रम को परिणाम तक बदलने का दायित्व है, मैं उन सभी का अभिनंदन, सभी को जोहार करते हैं। मैं सैकड़ों की तादाद में आज मीडिया को सामने देख रहा हूं। इन सभी मीडिया भाइयों को भी मैं अपनी ओर से बधाई और धन्यवाद देते हैं। इस बात को मैं इसलिए जिक्र किया कि रामगढ़ जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं, 2004 से लेकर 24 तक का सफर और बीच का एक विराम, उसको अगर निकाल दीजिए तो रामगढ़ के डेवलपमेंट के सारे मानक, जिसको लेकर आज रामगढ़ अनुमंडल से जिला तक का सफर, कई पंचायतों का प्रखंड बनने तक का सफर, किसानों के खेत में पानी आने का सफर और 100% हर गांव में बिजली और पथ पहुंचाने का अगर कोई रिकॉर्ड किसी जिले के अंदर है तो वो रामगढ़ जिला के अंदर है, जिसका नेतृत्व हमारे आजसू पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ये संपन्न हुआ। हम जहां पर खड़े हैं फिर जन आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, जनता का आशीर्वाद लेने आए हैं और आशीर्वाद में रामगढ़ पूरे 81 विधानसभा में पिछले चुनाव में टॉप 5 में स्थान बनाता था। मैं आज जो बात कहने आया हूं केवल कि रामगढ़ का अपना मतदान का प्रतिशत पूरे राज्य में जो आंकड़ा सामने आएगा, जैसा काम का प्रतिशत वैसा मतदान का प्रतिशत होना चाहिए, यही आग्रह करने के लिए आए। क्योंकि काम का प्रतिशत अपनी मेहनत से विपक्ष में होते हुए भी, क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए जब प्रथम बार नेत्री बनकर यहां पर आई, विधायिका बनकर आई, तो पता नहीं कई बातें, कई तरह की चर्चाएं हो रही थी, लेकिन मृदुभाषी सुलभ महिला नेत्री और हमारी विधायिका ने रामगढ़ के दिल को जीतने का काम किया है। इन्हें तहे दिल से बधाई देते हैं। गांव-गांव में लोगों के बीच जाना, उपलब्ध रहना, आपके लिए सहज रहना, ये हमारी फितरत रही है हमारी संगठन की, और हम ये करते हैं। आजसू का विधायक जहां से भी आते हैं, उनकी प्राथमिकता काम होता है कि जिस क्षेत्र का दायित्व हम ले रहे हैं, जिस मौलिकता का शपथ ले रहे हैं, जिस दायित्व को लेकर विधानसभा के पटल पर हम बैठेंगे, वहां हमारा दायित्व बनता है कि रामगढ़ की इतनी बड़ी आबादी के जीवन को सहज करना। रामगढ़ के लिए और बहुत सारे काम बाकी हैं। एक काम को लेकर उस रोड को दर्शाते हैं जो हमारा और गोलामुरी रोड है, लेकिन ये बता देते हैं थोड़ा पैनी का भी है, लेकिन 432 करोड़ का 332 करोड़ का टेंडर हुआ है और ये 4 लेन रोड अभी जल्द में इसके बाद चालू हो जाएगा, तुरंत चालू हो जाएगा। तो आने जाने का यहां से टाटा, उसके आगे टाटा का भी हम लोग ने सुनिश्चित कर लिया है। किसी को रांची होके घूम के जाने की जरूरत नहीं है। चौका से सिल्ली का भी काम आगे बढ़ेगा और भारत सरकार के साथ मिलकर इसको आगे बढ़ाने की तैयारी हम सब मिलकर कर रहे हैं। मानवीय मापदंड में आगे हमारा कहेंगे कि आगे क्या काम होगा, हम आज स्वीकार करते हैं और आज बोलते हैं कि हम जो काम करने वाले हैं, हम लोग ने 4 एजेंडा को सामने रखा है। घोषणा पत्र तो आएगा, रीजनली बेस्ड घोषणा पत्र हमारा रहेगा और संयुक्त रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्रीय फलक का भी हमारा घोषणा पत्र रहेगा। लेकिन 4 विषय जो आने वाले समय हम सबसे ज्यादा काम करेंगे, वो जहां जरूरत है कि सबसे ज्यादा पढ़ाई, हमने कहा दवाई, पढ़ाई का मतलब अच्छी स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक, जिसके मापदंड वो खड़े हैं, लेकिन उस मापदंड में गुणवत्ता भरना जरूरी है। स्कूल के बिल्डिंग तो है, लेकिन अच्छे टीचर का होना जरूरी है। पर महाविद्यालय तो है,
लेकिन अच्छे फैकल्टीज का होना जरूरी है। क्योंकि कंपटीशन का युग है, इसलिए हमने प्राथमिकता दिया है पढ़ाई को, कि पढ़ाई में गुणवत्तापूर्वक पढ़ाई गरीब से गरीब बच्चों को मिले। ये हमारी तैयारी होगी, ये हमारा संकल्प होगा। गांव का अतनासा परिवार, गरीब परिवार, वो आदिवासी परिवार हो सकता है, हमारा ऐसी समुदाय का परिवार हो सकता है, पिछड़ा वर्ग का हो सकता है, जो गांव में तालीम लेते हैं, जो गांव में शिक्षा लेते हैं, उनके बच्चों को भी बेहतर शिक्षा मिले, ये हमारी प्राथमिकता होगी और हम इस पे काम करेंगे। हमारा दवाई से मतलब है एक अच्छा हेल्थ सिस्टम आपके लिए हो, क्योंकि आज के दिन में ये कई चीजें, ये पढ़ाई, दवाई, न्याय और कमाई, ये 4 एजेंडा हमारा है और इसी चारों एजेंडा पर हम और भारतीय जनता पार्टी मिलकर हम सभी लोग काम करेंगे। हेल्थ में आज के दिन में आपके लिए अच्छी सुविधा, यहाँ पर मैंने देखा है यहाँ के मंत्रियों को, इस सरकार के मंत्रियों ने बिल्डिंग बनाने पर बहुत जोर दिया। बिल्डिंग, हॉस्पिटल की बिल्डिंग बने तो इस सरकार को लगता है कि हॉस्पिटल बन गया। इस सरकार का मानक बिल्डिंग बनाने से है, हमारा मानक डॉक्टर को उपलब्ध होने से और नर्स के उपलब्ध होने से है, दवाई के उपलब्ध होने से है। आज कहीं भी सदर हॉस्पिटल भी आप चले जाइए, सदर हॉस्पिटल भी चले जाइए, कोई जवाबदेही नहीं, पंच से पंचायत तक, कोई थाना हो, ब्लॉक हो, सरकारी कोई भी, कहीं भी आप चले जाइए, कोई दायित्व का कोई पदाधिकारी जिम्मेदारी के साथ बात नहीं करता। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और इस कांग्रेस की सरकार ने पूरे शासन को पंगु बनाकर रख दिया है। वो जो दायित्व के साथ काम भी करना चाहते हैं, किसी अधिकारी को काम करने नहीं दिया जाता। 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना अगर उस पार्टी की, कांग्रेस की गुलामी स्वीकार है, अगर जेएमएम की गुलामी स्वीकार है, तो आप ब्लॉक में वीडियो बन सकते हैं, थाना में थानेदार बन सकते हैं, अन्यथा कानून व्यवस्था के लिए कोई पदाधिकारी आज के दिन में किसी पद पर इस राज्य में कहीं पर भी नहीं अवस्थित है। आइए एक कानून राज देने के लिए, जहां एक अमला भी, एक सच्चा कोई भी, एक आम आदमी भी, जो शासन का और शासन के होने का कम से कम एहसास हो सके, वो शासन देने की तैयारी हम मिलकर करेंगे। ये हमारी तैयारी है। जो 19 से लेकर 24 का सफर रहा, आप इस सफर को आकलन करिए, बैठिए और मूल्यांकन करिए। इस सरकार ने दिया क्या? हेमंत जी और हेमंत जी का गृह जिला हो सकता है, लेकिन हेमंत जी ने अपने गृह जिला को कभी झांक कर नहीं देखा है। सरकार के सबसे बड़े पद पर रहते हुए भी कभी भी उनके अपने गृह जिला के लिए एक शब्द नहीं निकला है। नौकरी की बात करने वाली ये सरकार लोगों को सबसे ज्यादा किसी को ठगा है तो राज्य के युवाओं को ठगने का काम किया है, पढ़े लिखे नौजवानों को ठगने का काम किया है। मैं उन नौजवानों को आग्रह करता हूं, जो सरकार साल में 5 लाख नौकरी देने वाली सरकार, आप सभी लोग इस बात की जानकारी होगी कि आज के दिन में ये सरकार 10,000 सरकारी नौकरी देने में नाकाम हुई है। जो सरकार नौकरी नहीं दे सकती है, क्रिएट पोस्ट पर अगर वैकेंसी के ऊपर बहाली नहीं निकाल सकती है, उस सरकार को शासन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसे बेदखल करने का जरूरत है। ये कोई हमारा दलीय राजनीति नहीं, पूरे राज्य का विषय है और राज्य के नौजवानों का भविष्य का विषय है। मैं आग्रह करता हूं कि ऐतिहासिक रूप से जीत की आगाज आपके मत से होगा, लेकिन ध्यान रहे कि राज गढ़ने के लिए आपका मत हो, ये तैयारी करिए। तुष्टीकरण की राजनीति से बाज आइए। यहाँ पर आएंगे, हम जिन आंकड़ों पर बात कर रहे हैं, सरकार का कोई पदाधिकारी, मैं मुख्यमंत्री को कहता हूं, इस राज्य में कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद ने 400 वादे किए। 400 वादों का पोथी निकालकर जिक्र करना शुरू करें। अगर डेवलपमेंट की बात करेंगे, नहीं तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के शब्दकोश में विकास नामक कोई शब्द नहीं है, कोई शब्द नहीं है। ये डेवलपमेंट की मीठी बात कर सकते हैं, डेवलपमेंट का कोई आंकड़ा किसी क्षेत्र में उसका नेतृत्व नहीं दे सकता है। इसलिए नाकाम सरकार को उखाड़ के बाहर करने की जरूरत है और एनडीए को लाना जरूरी है। एनडीए को मत देकर इस राज्य में 24 का एक नया इतिहास लिखने का काम करिए। मैं यहाँ के नौजवानों को विश्वास दिलाता हूँ, समय 5 साल नुकसान हुआ, जरूरत पड़ेगा तो उस नुकसान को भरने के लिए भी हम काम करेंगे। कोई उम्र की बाधाओं को हम लोग आगे निकलेंगे ताकि किसी का समय का नुकसान ना हो और उसके लिए रोजगार के दरवाजे खोलेंगे। ये हमारी तैयारी। समान काम का समान वेतन कहाँ गए भाई साहब? कौन ऐसा इन सरकार का
संविदा में काम करने वाला कौन ऐसा डिपार्ट है और काम करने वाले कौन ऐसे कर्मी होंगे जिसको इस सरकार ने ठगा नहीं। 500 रुपया बढ़ा के होली दिवाली मनाने वाली है सरकार है। ये तो एक मुखिया भी कर सकते थे, फिर राज्य का मुखिया बनने की क्या जरूरत थी बताइए। आइए इन्हें फिर से वापस अपने जगह पर लाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी और आजसू के इस गठबंधन को मजबूती से मतदान करिए और एक वादा यहाँ पर करने के लिए खाली आए और लेने के लिए भी आए। काम के आंकड़ा में फिर से रामगढ़ आगे रहेगा। ये बैठे हुए प्रतिनिधि के चेहरे से आप इसको विश्वास में ले सकते हैं, लेकिन आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि रिकॉर्ड बनेगा ना इस बार वोट का। आपकी बार 1.5 लाख पार। पिछले बार का नारा क्या था? आपकी बार पिछले बार कितना था? 1 लाख। 1 लाख 1.5 लाख। उपचुनाव में कितना लाए थे हम? 1.23। अच्छा 24,000 फिर भी घट गया था। घट गया था कि नहीं? दीदी लोग खड़े हो जाइए, इतना मेहनत करते हैं आप, खड़ा हो जाइए सबको। चलो 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 घर में गाँव में जाकर काम करने का जरूरत है। खाली प्रोमिस ये करिए। देखो आप लोगों ने अपने मेहनत से एक मैं तो रामगढ़ के कार्यकर्ता हूं तो मेहनत देख के मैंने कोई सीमा नहीं है, मेहनत का कोई सीमा नहीं, इतना तत्पर और काम करते हैं। मैं एक कार्यकर्ता का दीवाना हम लोग हैं। जब जो जरूरत पड़े वो काम करने में उतना ही राजनीतिक माहिर आप सभी लोग हैं। लेकिन हम दोनों में जैसा कि 16 महीना हुआ, 16 महीना में विपक्ष में रहते हुए जो आंकड़ा हमारी विधायिका ने आपके सामने रखा, ये किसी के वश की बात नहीं है। लेकिन जो आपके वश की बात है वो आप कर दो कि 1.5 लाख का नारा जो दुलमी में हम लोग लगाए थे कॉलेज मैदान में लगाए थे, गोला में, वो 24-25 हजार कम हो गया। इस बार भर के वापस करेंगे कि नहीं? करिएगा ना? एकदम इसको भर के वापस करिए और नारा हम लोग कर सकते हैं कि कर 1.5 पार्क बोल सकते हैं? बोलेंगे कि नहीं? करिएगा तो बोलेंगे, नहीं तो बोले सुरेश माँ तो बोल के गए। आइए ये लोग बोल रहे हैं तो सबको ही कर देते हैं। आइए सब खड़ा हो जाओ। 1.5 लाख पार होगा? भी ग्राउंड में 5,000 लोग से ज्यादा है। बोलो 1.5 लाख पार होगा? पार होगा कि नहीं? तो हम बोले अब की बार 1.5 लाख पार बोले। जय आजसू, विजय आजसू, जय एनडीए करेंगे, 3 नारा करेंगे। अब की बार जय आजसू, जय आजसू। देखो ये नारा रामगढ़ ने जन्म दिया, इस नारा उसी मन से आया और पूरे राज्य में चल रहा है। जय आजसू। ठीक है, अपना आया तो मजा आया क्या? अब एनडीए जिंदाबाद, राज्य की एनडीए सरकार जिंदाबाद। सरकार कौन होता है? पब्लिक। सरकार आप। सरकार मतलब सरकारी पदाधिकारी नहीं, सरकार मतलब जनता। यही करके दिखाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से रामगढ़ के तमाम मतदाताओं को आशीर्वाद की अपील करते हुए अपनी बात को अंत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।